दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 23। फ्रेंड्स आई होप कि अब तक आपने एपिसोड नंबर 22 तक काफ़ी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। आइए इस वीडियो में कुछ नया सीखते हैं और उसके बाद आपके शेयर मार्केट की जानकारी और बढ़ जाएगी। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हाउ टू डू फाइनेंशियल एनालिसिस के पार्ट 3 पर। पार्ट 3 अभी फाइनेंशियल एनालिसिस चल रहा है कि कैसे फाइनेंशियल कंपनी की एनालिसिस की जाए। चलिए पार्ट 3 में देखते हैं कि आज नया क्या है। नया यह है कि आज बात करेंगे डिविडेंड यील्ड के ऊपर। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कभी भी किसी कंपनी को जब हम एनालाइज करते हैं ना, तो ये आप जरूर देखा करिए कि कंपनी कितना डिविडेंड यील्ड पर इस समय ट्रेड कर रही है। और खासकर ये इंपॉर्टेंट बात ये है, इस समय का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि डिविडेंड यील्ड बराबर जो है वो अप और डाउन होता रहता है। अब वो कैसे होता है, जब इसको आप समझ जाएंगे कि डिविडेंड यील्ड होता क्या है, तो उसके बाद आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए इस डिविडेंड यील्ड को समझने के पहले मैं, अगर आप ये भी नहीं जानते कि डिविडेंड क्या होता है, तो मैं वो बता देता हूं। सबसे पहले कंपनी को होता है प्रॉफिट। आप प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जब बात करते हैं तो यहां लॉस की बात नहीं कर रहे। कंपनी को हो रहा है प्रॉफिट, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कंपनी के सामने कि उस पैसे को वो रिटेन कर ले, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग इसको बोलते हैं, राइट। अब रिटेन करने के बाद उसी पैसे को कंपनी जो है वो किसी और काम में लगाती है ताकि कंपनी क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। और दूसरी बात क्या होती है, कंपनी क्या कर सकती है कि उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। किसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी? कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। तो शेयर होल्डर्स को जब पैसा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो उसके फेस वैल्यू के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट फ्रेंड्स। फेस वैल्यू मान लीजिए कि किसी कंपनी के शेयर का 1 रुपया है, राइट, और वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है 100%, यानी कि 1 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर हुआ पर शेयर। अगर किसी के पास 1000 शेयर है कंपनी के, तो उसको डिविडेंड मिलेगा 1000 रुपया। ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये जो पैसा, यानी कि एक व्यक्ति को जो मिलने वाला पैसा है, उसको बोला जाता है डिविडेंड। ये क्या हुआ, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये ध्यान रखिएगा कि डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और अगर हिंदी की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं लाभांश। डिविडेंड की बात करें तो लाभांश, यानी कि लाभ का अंश, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी की यील्ड की बात करते हैं। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। यहाँ ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको यहाँ रिटर्न शब्द से नहीं इंडिकेट किया जाता। यील्ड का मतलब है रिटर्न। तो डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड ऑफ अ स्टॉक। डिविडेंड ऑफ अ स्टॉक यानी कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, जो भी डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया। अब उसको एज अ परसेंटेज ऑफ करंट मार्केट प्राइस से उसकी तुलना की जाती है। करंट मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस जो कंपनी के शेयर का है, उससे यहां पर कंपनी ने जो डिविडेंड की घोषणा की है, उससे यहां उसकी कंपैरिजन की जाएगी और उससे पता चल जाएगा कि कंपनी कितना डिविडेंड यील्ड पर काम कर रही है। देखिए इसका ये फॉर्मूला है, डिविडेंड पर शेयर। कंपनी ने पर शेयर कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसको हम डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर, तो इससे क्या मिलेगा आपको, डिविडेंड यील्ड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर आप ये समझ जाइए कि जब हम डिविडेंड यील्ड का कैलकुलेशन करते हैं, तो जो निवेशक होते हैं वो अपने परचेस प्राइस से उसकी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। वो आपको क्या करेगा, वो आपको फील गुड कराएगा कि हाँ हमारा परचेस प्राइस इतना है तो हमारा डिविडेंड यील्ड अलग है, लेकिन ये नहीं होता। आपको हमेशा मार्केट प्राइस पर डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करना होता है। डिविडेंड यील्ड जो होता है राइज करता है जब मार्केट प्राइस डिक्लाइन करता है। यह ध्यान रखिएगा आप। आपने क्या किया था, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। तो जब आप का ये मार्केट प्राइस यहाँ गिर जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि डिविडेंड तो वहाँ कांस्टेंट है, वो साल में 1 या 2 बार दिया जाता है। अब उसको आप एनुअलाइज करते हैं और मार्केट प्राइस लगातार जो है गिरता रहता है और ऊपर भी चला जाता है। तो अगर वो डिक्लाइन हो रहा है तो डिविडेंड यील्ड आपका बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स इसी का अगर आप उल्टा कर दें, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि डिविडेंड यील्ड आपकी घट जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें। अब आप देखिए, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज पेज डिविडेंड रेगुलरली। ये देखिए, अगर हम किसी कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं ना, तो ये जरूर देखते हैं
कि कंपनी क्या रेगुलर डिविडेंड दे रही है या नहीं। तो ये फंडामेंटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हम क्या पाते हैं कि जो कंपनियां एस्टेब्लिश्ड होती हैं, पुरानी होती हैं, ठीक है, मेच्योर कंपनी होती हैं, तो वो कंपनी नॉर्मली रेगुलर डिविडेंड देने का एक प्रैक्टिस होता है। वो ना दे तो भी दिक्कत नहीं है, री इन्वेस्ट करने के नाम पे रख ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो देती जरूर हैं। अब देखिए, ज्यादा डिविडेंड आपको मिलता हुआ कहाँ नजर आता है? एफएमसीजी कंपनियां। एफएमसीजी कंपनियां जैसे कि भारत की कंपनी की बात करें तो आईटीसी हो गया और डाबर हो गया या फिर ब्रिटानिया हो गया। तो ये सब कंपनियां जो है लगातार आपको डिविडेंड देती हुई नजर आती हैं। गवर्नमेंट कंपनियों के कहने क्या, ये तो डिविडेंड के लिए जानी ही जाती हैं, अपने जो है प्राइस एप्रिसिएशन के लिए नहीं जानी जाती है। इन कंपनियों के शेयर अभी फिलहाल बढ़े, लेकिन उसके पहले केवल डिविडेंड के लिए वहां पे लोग इन्वेस्ट करते थे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ पॉजिटिव्स की बात करें, अगर हाई डिविडेंड यील्ड है अगर किसी कंपनी के शेयर का, इसका मतलब है कि फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की अच्छी है और कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना वो भी अच्छा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां गलत जो है प्रॉफिट दिखाती हैं, और क्योंकि देखिए डिविडेंड कैश में दिया जाता है तो आपको ये भी पता चल जाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन एकदम अच्छा है। दूसरा पॉइंट यहां पे है कि ये शेयर होल्डर के रिटर्न्स में ऐड ऑन करता है। जैसे एक आदमी ने शेयर खरीदा और वो बढ़ रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका कैपिटल एप्रिसिएशन, उसका पूंजीगत जो है लाभ बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ उसको एक रेगुलर इनकम भी जो है वो चाहिए, तो वो इनकम जो है वो उसको डिविडेंड के रूप में मिल जाता है, तो उसका क्या होगा, रिटर्न एड ऑन हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हायर डिविडेंड में मिसलीड इन्वेस्टर। अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कंपनियों की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होती है या नहीं होती है उससे उनको मतलब नहीं होता है। वो हाई डिविडेंड देने के बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शेयर मार्केट में जो प्राइस है वो आगे जाए और उससे उनका एक इमेज बिल्डिंग हो। लेकिन केवल हाई डिविडेंड यील्ड के आधार पे निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना, वो भी एक बेवकूफ़ी भरा कदम हो सकता है। देखिए, हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। डिविडेंड इंक्रीजेस शेयर प्राइस इन शॉर्ट टर्म। जैसे कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, राइट फ्रेंड्स, तो जैसे ही कंपनी उसका अनाउंसमेंट करती है तो बाजार रिएक्ट करता है और उसका शेयर प्राइस जो है वो ऊपर जाने लगता है, तो उसको बोल रहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में। अब डिविडेंड जब आ जाता है, कंपनी डिक्लेयर कर देती है, एक्स डिविडेंड का जो डेट होता है वहां पे पहुंचने के बाद वो मार्केट क्या होता है, मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस उतने ही प्राइस से उसको करेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से केवल डिविडेंड यील्ड देखना और उसके बाद फैसला ले लेना, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। अब दोस्तों, ये जो डिविडेंड यील्ड है रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, देश की सबसे बड़ी कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.34%। लेकिन आप जानते हैं कि ये एक लार्ज कैप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी है, लेकिन केवल 0.34% इसका डिविडेंड यील्ड है। तो क्या ये खराब कंपनी हुई? फिलहाल ये जो डिविडेंड यील्ड है 1.28%, 1.28% दोस्तों, ये डिविडेंड यील्ड है देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस की। तो ये भी कम डिविडेंड यील्ड पर ट्रेड कर रही है। अभी इसका बाजार वैल्यू देखिए, हाई और लो की बात करें साल भर के तो 4,592 और 3,311। तो इस पर कैलकुलेट आप करेंगे 3,311 पे तो ज्यादा आएगा। अब दोस्तों, आपके सामने है कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड, देखिए 5.34%। जैसा कि मैंने कहा था कि गवर्नमेंट कंपनियां जो है वो जबरदस्त डिविडेंड देती हैं, तो अगर आपको केवल डिविडेंड चाहिए और कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं चाहिए तो आपको 5.34% डिविडेंड यील्ड कोल इंडिया। डिविडेंड के लिए जाने जाने वाली कंपनी वेदांता लिमिटेड, वेदांता का देखिए डिविडेंड यील्ड है 7.78%। आईटीसी, देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी, डिविडेंड यील्ड इसकी कितनी है? 2.71%। रेगुलर डिविडेंड देने के लिए आईटीसी जानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है और केवल डिविडेंड यील्ड के आधार पे ही आप फैसला नहीं ले सकते, लेकिन डिविडेंड यील्ड एक अच्छा फंडामेंटल आपको बताता है कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है। दोस्तों, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को और भी जानकारी प्राप्त करें और वो फाइनेंशियली अवेयर हो सके शेयर मार्केट के बारे में और ठीक से अपना डिसीजन ले सके। थैंक यू सो मच।